संघर्ष समय के रात भर कुछ वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हर बाजू हम लोग मदीने वाले हैं। हम दूसरा उस कारसाज़े कायनात की कि जो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, जो पेड़ पेड़ को अबरो कदाल देता है, और कभी जमीन को देता है शबनमी चादर, कभी जमीन से लावा उबाल देता है। और उसी के दम से है मैलों में कुमकुमे रोशन, वही गरीब की कुटिया उजाल देता है। और किसी को रास्ता देता है वो समुंदर में, किसी के कासे में तालाब डाल देता है। फारूक फैजुल्लाह खान ऐसे सुलझे हुए लोग जैसे हाजी मास्टर अफजल खान सर कुरैशी साहब, हाजी सुल्तान सर कुरैशी साहब, हाजी अतर हुसैन अशरफी, हमारे जलील पहलवान साहब, हमारे गुफरान मास्टर साहब, और वहीं से हमारे कारपोरेटर इसराइल भाई साहब, मुन्ना भाई, ये दिगर सारी हस्तियां जो यहाँ आके बैठी है। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो इल्मी, अदबी, तालीमी, तामीरी, सकाफती, सियासी, दीनी, इस्लामी जितने खादिम यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ वो मुकद्दस आंचल, वो पाकीज़ा ओढ़नियां जिनकी छांव में रह करके फारूक फैजुल्लाह खान जैसे मर्द मुजाहिद इस शहर को मिले, मैं मुबारकबाद इन मां बहन बेटियों को देता हूं। माइक चालू है, तालियों की आवाज दीवार के पीछे नहीं जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाफिज हमारे अतर हुसैन अशरफी साहब एक बेहतरीन खादिम जो यहाँ बैठे, उजाला हमारी आबरू का ताज के जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है, दिल का जहान बेटी से। और जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आज यहाँ इस इलाके के सरगर्म, सच्चे, ईमानदार और लोगों की सेवा खिदमत करने वाले, बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करने वाले, अपनी माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटियों की नजर से देखने वाले इस नौजवान कारपोरेटर ने आज एक जो प्रोग्राम रखा है, यहाँ 4 यानी 2 इस उम्मत की खादमा, 2 बेटियां जिन्होंने महामारी में अपनी जान को हथेली पे लेकर हमारी माँ बहनों की खिदमत की है, उनको आज यहाँ सत्कार देना है, उनका मान सम्मान करना है। और फिर यहाँ इस्लामी शख्सियत बैठी हुई ये जानती है था वो यहाँ तशरीफ फरमा है। कहना ये चाहिए कि चारों की चारों, और जो 2 डॉक्टरनियां हैं वो तो उन्हीं के महल में हम खड़े रहकर बात कर रहे हैं, उन्हीं की जगह पे हम खड़े रहकर बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो करीब में कहीं से भी बैठी, वो दोनों खात्मा सुन रही होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ और यह चाहता हूँ कि सबसे पहले इन दोनों बेटियों के लिए आप ताकतवर तालियां बजाकर इनके हौसलों को बुलंद करें, क्योंकि हमारे गांव में उस वक्त जब कोई किसी का पुरसान हाल नहीं था, हम चीख सुन रहे थे, पुकार सुन रहे थे, हमारे कानों तक के जब 20, 25, 30, 40 लोगों के मर जाने की खबर आ रही थी, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। लाशें बेकफन की तरह जब लाशें जमीने पे दिखाई दे रही थी, ये मालूम पड़ रहा था कि फला साहब अभी यहाँ से गए, इंतकाल हो गया। उस वक्त तो कुछ डॉक्टर डाकू बने हुए थे, डाकू, कुछ डॉक्टरों को यहाँ अछूत कर दिया गया था। जिस तरीके से हमारे शहर में हजारों की तादाद में लेडी डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी डॉक्टरनियां, किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, जिनकी फीस 40-50 हजार रुपया होती है, जिन्होंने कत्ल खाना खोल कर रखा है। कौम का कोई दर्द नहीं, उम्मत से कोई मोहब्बत नहीं, अपनी डिग्री, अपनी मसनद, अपने ओहदे का कोई फैज़ किसी को नहीं पहुंचाया गया। लेकिन आपकी छोटी सी बस्ती, ये बारीक बारीक गलियां, ये झोपड़े वाले लोग, ये मोहब्बत वाले लोग, इन्होंने ये साबित कर दिया कि जहां से मैं खड़े रहकर बात कर रहा हूं, यहां पर एक डॉक्टरनी जो एक लेडी जिसका नाम फातिमा है, मैं दुआ करूंगा अल्लाह के दरबार में कि वो सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत पूरी दुनिया की मुसलमान बहन बेटियों की रहबर
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नामैन पाक का सदका इस बेटी को मिले। अब दूसरी बेटी, कुरान करीम में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हम अपने छोटों को, अपने बड़ों को, जो लोग उम्मत का भरपूर ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों की पजीराई करना, उनके हौसलों को बुलंद करना, उन्हें दुआएं देना, उन्हें बुला करके बलाएं लेना और उन्हें किसी तरीके से इनामात से नवाजना, ये इस्लाम का तरीका है। तो आज के इस लाजवाब प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं इस इलाके के मारूफ जनाबे मास्टर अफजल सर साहब कुरैशी, उनके नाम का ऐलान करता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप तालियां बजाकर तारीफ कर दें ताकि प्रोग्राम जो है आगे चलाने के लिए आसानी हो जाए। जब भी इंसानियत पर कोई मुसीबत आई या कोई आफत आई, ऐसे कोई हालात आए, ऐसे वक्त पे जिसने भी जो कारनामा अंजाम दिया है, हमारा शहर सच्चों का शहर है, हमारा शहर अच्छों का शहर है, इसने हमेशा अच्छा करने वालों को सर पे उठाया है। आज यहाँ ये प्रोग्राम कोई सियासी नहीं है, ये समाजी प्रोग्राम हो रहा है। हमारे अपने बीच डॉक्टर शेख शकील शेख मुनीर साहब तशरीफ रखते हैं। हाज़रीन, बहुत सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान, ऐसी आजमाइश, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, बेयार और मददगार की तरह वो बाप दहशत से। अब कुछ लोग तो ऐसे थे कि वक्त पर मेडिसिन ना मिलना, वक्त पर सलाइन ना चढ़ना, वक्त पर उसको ट्रीटमेंट ना मिलना, ये सारी मुसीबतों से भी कुछ लोग, शायद आपको नहीं मालूम, सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब, कई सारी मस्जिदों के खतीब व इमाम, इस मासले के कई सारे खादिम, 6 महीने में तकरीबन 1700 से 1800 लोग हमसे जुदा अलविदा हो गए। लेकिन आज उस जहरीले वक्त, उस खतरनाक वक्त, वो खौफनाक वक्त, ऐसे वक्त में अगर हमारी किसी ने खिदमत किया है और इस इलाके में, इस इलाके के जिम्मेदारों ने, यहाँ के नौजवानों ने और आपके कारपोरेटर ने अगर उनको एजाज देने की बात की है, तो वाकई पूरा शहर एक तरफ है, आपका इलाका, आपकी बस्ती और आप रहने वाले एक तरफ है। क्योंकि हर इलाके में अगर 10 डॉक्टर जेंट्स है, 10 डॉक्टर लेडीज है, तो 6 अछूत हो गए थे। 6 लेडीज डॉक्टर, इनके दरवाजे बंद थे, इनके मोबाइल बंद थे, इनकी बेल बंद थी। 6 जेंट्स डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनके मोबाइल बंद थे, इनको कोई संबंध नहीं था। 4 डॉक्टर ऐसे थे, उन्हें तो ये चाहिए था कि तदफीन करने वाले, मुर्दों को नहलाने वाले, गुस्ल देने वाले, इमामत करने वाले, अजान देने वाले, क्वारंटाइन में जाके खाना पहुंचाने वाले, दवा गोली पहुंचाने वाले, उनको सलाइन बाटली देने वाले, ऐसे लोगों का भी सत्कार पूरे शहर में होना चाहिए था। लेकिन जिंदा दिली, जिंदा ज़मीरी, सच्चे और मजबूत ईमान का काम अगर किसी ने किया है, मेरी आवाज मोबाइल से पूरे शहर में पहुंचेगी, वो इलाका पूरे शहर में आधा कमाल होता है। कमाल पूरे वालों, तुमने पूरा कमाल करके दिखाया है। अब आपके लिए यह कहूंगा, अल्लाह जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, जिस अंदाज में चाहते हैं। आज क्या बात है, ये सियासी रहबर, ये सियासी सरपरस्त, ये हमारे शहर साथ कांधा ब कांधा चलने वाले क्यों आज फारूक फैजुल्लाह खान के पास आकर बैठे हैं? इसमें जो है सियासत नहीं है, इसमें शरीयत है कि यहाँ के इलाके के लोग जब भी कोई खराब वक्त आएगा, कोई बुरा वक्त आएगा, फारूक फैजुल्लाह खान के साथ कांधे से कांधा लगाकर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जिंदाबाद, मुबारकबाद कर देता हूँ आपको। मेरे पास एक फहरिस्त दी गई, हमारे जलील पहलवान है, हमारे मुन्ना भाई है, ये सब लोगों का साथ। वन मैन शो, अकेली आदमी जिसने अपने खानदान की परवाह नहीं की। कोरोना वायरस, छूत की बीमारी, छूने की बीमारी, सांस लगने की बीमारी, हवा लगने की बीमारी, ये सारी चीजों की बातें इस डॉक्टरनी फातिमा को मालूम थी।
मेडिकल लाइन से इनको मना किया गया था कि किसी को चेक मत करना। उसके बाद भी अगर इस बेटी ने काम नहीं कारनामा अंजाम दी है तो आपकी तालियां आना चाहिए। मैं इस वक्त तो मोहतरमा फातिमा सिद्दीकी साहिबा को आवाज दे रहा हूं कि आप तशरीफ लाए। हमारी रजिया आपा और सलमा भी, ये दोनों भी तशरीफ ले आए। रजिया आपा और सलमा भी है यहाँ पर। अब जो है डॉक्टर मोहतरमा कांता सिद्दीकी साहिबा वो आ जाए। ये दोनों जो डॉक्टर हैं, लेडीज डॉक्टर, मैं इनकी अपनाइयत, इनकी हमदर्दियां और इनका जुनून, इनका खिदमत करने का जज्बा, उसे मुबारकबाद दूं। इन्होंने ये ऐलान किया उस वक्त कि हजारों डॉक्टरनी, जितनी डॉक्टरनी बड़ी बड़ी आरसीसी के दवाखाने चल रहे हैं, एसी रूम लग रहे हैं, गरीबों को नोचा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, उन डॉक्टरनियों के मुंह पे इन्होंने मुसलसल जद्दोजहद करके वो झंडा के दाल तमाचा मारा है और ये साबित कर दिया कि जिसके अंदर ईमान होता है वो ईमान वालों की खिदमत करता है। ये दोनों की आवाज यकीनन यही होगी कि मुतमईन रहिए, मैं कश्ती का पता लाऊंगी, जितने तूफान है दरिया से उठा लाऊंगी, और तजर्बा शर्त है तू साथ मेरा दे तो सही, तेरे रूठे हुए ख्वाबों को मना लाऊंगी। अब मैं लिए निकला है, घर से तन्हा ये हजारों के लिए निकला है, अपनी गुलशन की बहारों के लिए निकला है, और दामने दर्द में उम्मीद का पानी लेकर ये कुआं प्यास के मारों के लिए निकला है, ये कुआं प्यास के मारों के लिए निकला है। यहाँ रमजान मुबारक में जब हम रोजा रखते हैं तो यही कांता फात है कि रोजगारों को, अल्लाह वालों को कारपोरेटर फारूक फैजुल्लाह खान की जानिब से अफ्तार पार्टी की दावत, तालियां बजाकर बताएं। पीरों के पीर, मीरों के मीर, पूरे हिंदुस्तान के वलियों के बादशाह हुजूर गांव से पाक की नियाज का मालूम पड़ता है तो ये मालूम पड़ता है कि कारपोरेटर फारूक फैजुल्लाह खान की हलाल कमाई में से उस कलंदर वली का सदका हम खाने पहुंच रहे हैं। आज कोई बात नहीं है, कुछ भी, ना रमजान है, ना ईद है, ना बकरीद है, लेकिन आज सबसे बड़ा त्योहार इसलिए है, हमने देखा कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस किसी को जान नहीं रही है, पुलिस ये नहीं देख रही कि कारपोरेटर है, डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, मास्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है या धार्मिक आदमी है, पुलिस ने ये नहीं देखा, पुलिस ने सिर्फ मारने का काम किया है। और ऐसे वक्त में मैं फिर से एक मरतबा मुबारकबाद देते हुए दो डॉक्टरों का सत्कार करके प्रोग्राम को एंड करूंगा। आज जिनकी सदारत की बरकतें हैं, अलहाज अफजल खान सर साहब, वहीं हमारे मोहतरम अतर हुसैन अशरफी साहब, जलील पहलवान, हमारे गुफरान मास्टर साहब, मैंने पहले ही जिनके नाम का ऐलान इनके चेहरे को देख के किया था, बहरहाल वो इस प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं जरूर फारूक फैजुल्लाह खान के साथ रहेगी। वहीं से निकलने के बाद हमारे डॉक्टर खतीब साहब, बड़ा कमाल, अरे यार फारूक फैजुल्लाह खान, मैं ये चाहूंगा कि अतर हुसैन अशरफी साहब और हमारे जो सर हैं आज के सदर, इन दोनों के हाथों सबसे पहले मुसलसल 12, 14, 15 बरस से ये जो खतीब कुरैशी यहाँ बैठे हुए हैं, अली अकबर अस्पताल में अल्लाह पाक ने इनकी आजमाइश के लिए रखा है और ये अल्लाह की आजमाइश पर खरे और सच्चे उतरते हैं। वहां कोई भी बहन बेटी आए, इतने अच्छे अंदाज से माओ को माँ समझना, बेटियों को बेटी समझना, बहनों को बहनें समझना, तो मैं चाहूंगा कि एक हार का नजराना आज के सदर अतर हुसैन अशरफी साहब, खतीब कुरैशी साहब की खिदमत में जरा भरपूर तालियां। डॉक्टर शकील अहमद साहब आ जाए आपकी, अरे जरा खतीब के लिए तालियां बजा दे यार। घर से बेसहारों का
तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। आइए हाजी असर हुसैन असरफी साहब, आपकी भरपूर तालियों में आप अपने जमीन ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाहि हबीबिहिल मुख्तार। हमारे वार्ड के सरपरस्त, हमारे बुजुर्ग मोहतरमुल मुकाम अलहाज, मेरे बिरादर, इस इस्तेकबालिया मीटिंग के सदर अफजल मास्टर साहब, पूरे शहर में खिदमत के एतबार से अपना वार्ड का नाम रोशन करने वाले मेरे अजीज़ी फारूक फैजुल्ला साहब और दिगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं हमेशा ये कहता हूँ और इस बात पर आज भी मैं कायम हूँ कि मैं जिस वार्ड में रहता हूँ ये हमारा कुंबा है, हमारा ख़ानदान है। यहाँ हर बिरादरी, हर मसलब और हर रंग रूप के लोग रहते हैं, बसते हैं। बहुत दिन के बाद देखा, उनके पास गया, पुरानी बातें करने लगे। बहरहाल वाकई हमारे रईस कासमी साहब ने कहा कि पूरे शहर में अधूरा कमाल होता है, कमाल पूरे में यकीनन पूरा कमाल होता है। हम खानकाही लोग हैं। मैं खुद के चौथे मुक़द्दसा से वाबस्ता हूँ और अल्लाह का बेपनाह एहसान अजीम है कि खानका में जो दर्स दिया जाता है कि सच्चाई का साथ दो, सच्चाई का लोहा मान लो। अगर इंसान मुसलमान है तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाजी की एक सुन्नत अदा हो गई, लेकिन अगर पानी नहीं पिलाते तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलने वाला था। यकीनन आज के दौर में अगर हम खिदमते खल्क का बहुत अच्छा रास्ता अगर कुछ है तो वो मैं ये समझता हूँ, और वो जब कोई भेदभाव ना रखते हुए खिदमत करता है तो यकीनन इसका अज्र उसको जो भी दुनिया में मिलेगा, इसका अज्र उसको आखिरत में भी मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह ताला। आप सभी जानते हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मैं सियासी एतबार से फारूक फैजुल्ला का मुखालिफ हूँ और उनके खिलाफ में वोट मांगा था। लेकिन जब वो वार्ड से चुन कर आए तो मैं चलकर उनके पास गया था। कई लोग वहां पे थे, अकेले में नहीं गया था, छुप के नहीं गया था, रात के अंधेरे में नहीं गया था। मेरे वार्ड के कई लोग साथ में थे और मैंने कहा कि तुम हमारे वार्ड के सरदार हो, अगर जो उम्र के एतबार से मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं, लेकिन कमालपुरे में अगर कोई काम आएगा कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह कई दफे मैं गया, मेरा काम हुआ नहीं हुआ ये 2 नंबर की बात, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं। और जिस एतबार से आज फारूक काम कर रहा है उसके काम को बेझिझक अतर अशरफी सलाम करता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हम जिस वार्ड में रहते हैं ये गरीबों का वार्ड है और जहां पर मैं खड़ा हूं आज, यहां से जो डॉक्टर साहिबा हैं लेडीज, पूरे कमालपुरे में नहीं बल्कि कहीं और भी अगर कोई मामला औरतों का होता है तो मैं खुद कहता हूं, हालांकि मैं उनको पहचानता नहीं हूं, कभी मेरी मुलाकात नहीं है, मेरे घर के तमाम मामला यहीं से हल होते हैं लेडीज, लेकिन मैं खुद कहता हूं कि जाओ वो फला डॉक्टरनी साहिबा है, वो पैसा भी फीस वगैरह बहुत नॉर्मल तरीके से और कैटेगरी देखकर, अगर कोई बहुत गरीब है तो बहुत उनको छोड़ भी देते हैं।
जिस तरह सियासत में कारपोरेटर, एमएलए, एमपी के लिए खिदमत खल्क का बहुत अच्छा रास्ता है, उससे बेहतर रास्ता अल्लाह तबारक ताला ने डॉक्टर और नर्स को दिया है कि खिदमत खल्क के एतबार से वो इतनी खिदमत करते हैं कि एक बच्चा अगर बीमार हो जाए तो पूरा खानदान मुतासिर हो जाता है। अगर मोहल्ले का एक सरपरस्त तो बीमार हो जाए तो पूरा वार्ड मुतासिर हो जाता है। ऐसी मुसीबत की घड़ी में अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज की खिदमत खल्क के एतबार से खिदमत करता है और अपनी नॉर्मल फीस लेता है तो यकीनन वो काबिले मुबारकबाद है। पूरे मालेगांव में मेरे कभी इत्तेफाक नहीं पड़ा कि मैं कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाऊं। मेरे यहाँ कोई मामला होता है तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर जाकिर के पास चले जाओ। मुझे कहीं बड़े दवाखाना जाना नहीं पड़ता है। यकीनन शकील डॉक्टर से मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन बहुत नाम सुना के बच्चों के ताल्लुक से और दिगर ताल्लुक से ये बहुत खिदमत का जज्बा रखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हम सब के आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो पूरी दुनिया का निजाम रुक गया। उसके बाद अगर दुनिया का निजाम रुका है तो वो कोरोना और महामारी के वक्त तो रुका है कि पूरी दुनिया सोचती थी कि क्या हो गया और कल क्या होने वाला है। हर कोई एक दूसरे से डरा था, परछाई से डर रहा था। और मैं इस बात का इकरार करता हूं आप सब की मौजूदगी में कि मैंने अपने आप को छुपाया, वरना पूरे मालेगांव का सबसे पहला मरीज कोरोना का मैं था। मेरे बाद हमारे मोहल्ले के एक दूसरे शख्स को हुआ। लेकिन हाजी अब्दुल मजीद बखार वाले ने फोन करके कहा था कि अतर भाई आप दवा खाने में एडमिट नहीं हुए इसलिए आप बच गए। ऐसी मुसीबत की घड़ी में यकीनन हमारे शहर के बहुत सारे नौजवान ऐसे थे कि अगर उन पे आज हमारे मुफ्तियान इकराम से पूछेंगे हाजी साहब तो फतवा लगेगा, लेकिन उन्होंने फतवा की फिक्र नहीं की कि उलमा हम पे क्या फतवा लगाएंगे। उन्होंने गैर मुस्लिमों के आखिरी जो सफर था उसमें भी हमारे मुसलमान बच्चों ने साथ दिया है। ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। यही तो हमारे मजहब की शान है कि जिस देश में रहते हो, जिस वार्ड में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वफादार बन के रहो। तो मैं जिस वार्ड में हूं, अपने वार्ड के हिसाब से सुन्नी अशरफ एकेडमी के जरिए आज पूरे शहर में सुन्नी अशरफ एकेडमी के 263 मेंबर हैं। सब लोग कोई भी काम लेकर आ जाए, कोई काम के लिए वहां लफ्ज नहीं का नहीं है। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, जो हमारे से नहीं हो सकेगा आगे वाले को दे देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी के पास जाना पड़े। मैं दिल की अति गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं फारूक फैजुल्लाह। क्यों कि ये अवार्ड देना ये दुनियावी रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि ये हम सब के परवरदिगार आलम की सुन्नत करीमा है, अल्लाह की सुन्नत है। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के जरिए अवार्ड दिया है। कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी ताहा कहा। ऐसे अलकाबात देना यानी अवार्ड देना है, उनका जोश बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना है। जैसे हम किसी को कहते हैं मोहतरमुल मुकाम, आली जनाब, इज्जत बाप, हालांकि सिर्फ नाम ले सकते हैं मोहम्मद फारूक फैजुल्लाह, लेकिन किसी को इज्जत आफियत से नाम देना, किसी का इस्तेकबाल करना, ये अल्लाह और रसूल की सुन्नत है। आज यहाँ पर ये सुन्नत अदा हो रही है। बहरहाल पूरे कमालपुरे के एक एक बच्चे, बूढ़े, माँ बहन और नौजवानों की जानिब से मैं फारूक मेंबर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि यकीनन आपने जो काम किया है ये काम करना चाहिए। जैसा कि रईस कासमी साहब ने कहा कि जब गौस पाक की न्याज होती है तो फारूक फैजुल्लाह का नाम, ख्वाजा साहब का प्रोग्राम है तो फारूक फैजुल्लाह का नाम, अवतार पार्टी है तो फारूक फैजुल्लाह का नाम। शायद मेरे नसीब में ये मौका नहीं आया, लेकिन होता है प्रोग्राम जरूर।
हर आदमी की कुछ न कुछ मजबूरी है। बहरहाल आइंदा अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो आऊँगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, और वो लाल मूर्ति नहीं दिख रही जो बहुत काम वाली है, मुश्ताक भाई। हाँ हाँ हाँ, वाह अच्छा है, छोटा सा है लेकिन काम का है। हाँ, हमारे अब्दुल रहीम भाई, कल्लू भैया, खलील भाई, सईद बाबा, फिरोज पहलवान, अय्यूब भाई, बशीर भाई, सभी को मुबारकबाद देते हुए अब ये चाहता हूं मैं, एक आवाज जो कल्ब की होती है, दिल की होती है, सोच की होती है, एक तबीयत की होती है। हमारे बीच एक ऐसी खातिमा बैठी हुई है, हमारे अपने बीच एक ऐसी खातिमा बैठी है कि अल्लाह ने जिसकी तकदीर में हमारी कौम की बेटियों, हमारी कौम के बेटों के सरों पर इल्म का ताज, इल्म का जेवर पहनाने की जिम्मेदारी दी है। और आज वो खातिमा, उनके दिल की आवाज ये है, ना जाने उनके पास पढ़ने वाले कितने बच्चे बच्चियां, कोई डॉक्टर, टीचर, वकील, मास्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन के निकलेगा। यह उनकी तालीम और तरबियत का नतीजा व इनाम है। इस वक्त तो मोहतरमा फहमीदा साहबा, जो एक स्कूल की बेहतरीन टीचर है, उनकी जानिब से मोहतरमा डॉक्टर फातिमा सिद्दीका साहबा और मोहतरमा डॉक्टर कांता सिद्दीका साहबा को फूलहार करेंगी। आप तालियां बजा दो, उसके बाद आगे प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी गंदी, खराब, बुरी चीज कि जहां तक हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है, मगर आंसुओं तुमने मोहतरमा फातिमा साहिबा का फूलहार करो, भरपूर तालियां बजा दे। इसमें अंदाजा लगा सकते हैं आप। बहुत मुबारकबाद। मैं ये कह रहा था कि सियासत बड़ी गंदी चीज है, लेकिन सियासत में कुछ लोग बेपनाह अच्छे हैं। और आज ये ऐलान यहाँ हाजी अतर हुसैन अशरफी ने कर दिया कि जब भी फारूक फैजुल्ला खान कोई ऐलान करेंगे सबसे पहले वो हाजिर रहेंगे। ये इनाम है फारूक फैजुल्ला खान के लिए। आइए यही अपनी बात को मुकम्मल करते हुए अब मैं ये चाह रहा हूं, सर बोलोगे हाजिरीन, कि इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, साहिब नसीब, साहिब तकदीर, बड़ी दौलत वाले हैं वो लोग जिनके माँ और बाप जिंदा हैं। और यहाँ मैंने मास्टर गुफरान साहब के बेटे को देखा तो मैंने इसके पहले भी 2 मरतबा ऐलान किया कि इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त तो बहुत याद आएगा। और ऐसिया, माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप कांटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। एक ऐसे इल्म का समुंदर, इल्म का आसमान, जिनके यहाँ बैठ के हमने बोलना सीखा है। मैं मास्टर हाजी गुफरान साहब को आवाज दूं, उससे पहले मैं एक बात ये बता दूं कि हर लफ्ज को दिल के कान खोलकर सुनना, कि हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते। हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते, हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते। और ऐ माँ, जो तेरे दूध का एहसान है हम पर, ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते, ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। अब कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। अरे जालिम, जब तू नींद में से खाली बेचैन हुआ था तो तुझे सूखे में सुलाकर गीले में सोने वाली ये माँ, कि कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। तो आइए इस वक्त हाजी मास्टर गुफरान साहब अपने जलील ख्यालात का इज़हार आपकी ताकतवर तालियों में आवाज दे। एहसास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, एहसास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम उताब का आसूम होती है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, और मेंबर साहब, डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर साहबान, मैं आप लोगों से 2 बात करूँ, ज़्यादा नहीं बात करूँगा।
जिस दिन पहला दिन लॉकडाउन था, जनता कर्फ्यू, याद होगा आपको, उसी पे बोलता था ये जो है ये दज्जाल का फितना है, और हमारे उलमा ने इसका एकदम आसान तरीका बतलाया है, लेकिन मुश्किल है कि हम वो करते हैं। अगर उसको करेंगे तो कोई बीमारी सिवाय मौत के हमको पी लेता। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन मौत का इलाज नहीं है। एकदम आसान सा इलाज है, लेकिन हम कर नहीं पाते। फजर की नमाज पढ़ो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ऐसा पढ़ो। हदीसों में सुना है, हदीसों में पढ़ा है कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ेगा जोहर तक आराम से, न तो शैतान पैर पकड़ेगा, न बीमारी पकड़ेगी, न जरासीम पकड़ेगी, न वायरस पकड़ेगा। जोहर पढ़ेगा असर तक, असर है मगरिब तक, मगरिब पढ़े ऐसा तक, और ऐसा पढ़ के सो गया, सिर्फ आराम कर रहा है। दुआ पढ़ के सो गया, फजर नमाज पढ़ लिया, रात भर बाद का सो। लेकिन हमको ये भरोसा इसके पर नहीं है, हमारी ईमान जो बहुत कमजोर है। अब दूसरा इलाज, सूरह मुज़म्मिल 41 बार पढ़ो, एक वक्त में 41 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, बाल्टी भर के पानी फूको, हर मुज़म्मिल के बाद आयत करीमा पढ़ो। और आयत करीमा हम आधी पढ़ते हैं, आयत पूरी नहीं पढ़ते। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना वनज्जयना मिनल गम्मि वक़ज़लना मिनल मुमिनीन। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली पेट में कैद हुई, 40वें दिन उनके मुंह से निकल गया, मछली उनके निकल नहीं गया था, 40वें दिन उनके मुंह से निकल गया, ला इलाहा इल्ला सुब्हानका इन्नी कुन्तु। मेरी मुसीबत कब करते, अल्लाह मुझको निकाल दे, अल्लाह ने मुसीबत से निकाल दिया। तो हर मुसलमान के अल्लाह के नबी पूछा, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा बोले नहीं, जो ईमान वाला पढ़ेगा उसको ऐसी मुसीबत से नाज़ मिलेगी। तो 41 बार, कोई भी 1 घंटा लगता है, 41 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, आगे की ज़रूर शरीफ पढ़ लो, और हर एक मुज़म्मिल के बीच में ला इलाहा इल्ला सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना न पढ़ लो और फूकते जाओ। और बाहर खड़े हो दुआ करो, दरवाजे के बाहर मैदान में, ऐ अल्लाह इस वबा से हमारी अल्लाहुम्मा बगना मिनको बलाई दुनिया व अज़ाबिल कब्र व अज़ाबिल आखिरह। सबके लिए दुआ करो, सारी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए दुआ करो। जहाँ पर भी इंसान बसता हो, इस वबा से सबकी हिफाजत करना, ये दुआ भर तो हमारा ये आपको समझ में नहीं आता नहीं। आज डॉक्टरों ने जो कुछ किया, इलाज भी बहाना है, इलाज भी बहाना है। डॉक्टर शकील ने रात एक मरीज था, उसका इलाज चालू था, एक्सरे निकाले तो समझ में आ रहा था कोरोना का असर है। मौलाना डॉक्टर साहब रात में आप देखे तो उस मरीज को, बोले हाँ। अभी 5 बजे, अब उसकी हालत देखो तुम, ये फोटो निकाले हुए 5 घंटा हो गया, उसके बाद एक बार दोस्त तुम्हारे लिए। अब जब वो जाके देखते हैं तो बोले माता फोटो तो बहुत फर्क है, कुछ नहीं फर्क है, फोटो में जो गुजरा उससे अच्छी उसकी हालत है, मैं तुम्हारे रोज चलने दो। वो मरीज आज तक जिंदा है। तो मतलब ये है कि हमको इलाज भी करना है, दुआ भी करना है, दवा भी करना है, दुआ भी करना है। इस तरह से हमको मुसीबत आज मिलेगी। मैं बात खत्म करता हूँ। वफादार यारों, चलता है दुनिया का, वफादार यारों को मेरा सलाम। उनका काम मेरे सियासत जाता जाने मेरा पैगाम वक्त यहाँ तक पहुँचे। सबसे बेहतर है वो इंसान जो दूसरों के वक्त पर काम आ जाए। और वाकई मैं जिसे आवाज देने जा रहा हूं कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है। क्या ये मिसरा काफी नहीं है तालियां बजाने के लिए? अभी एक बात का ऐलान अयूब भाई मैं कर रहा हूं, वो बेबस बेटियां जिम्मेदारी से यह भी ऐलान करता हूं कि आने वाले वक्त में किसी भी दिन तारीख को देखकर 20 बेटियों का इज्तिमाई निकाह फारूक फैजुल्लाह खान की जानिब से करवाया जाएगा। और उसमें अक्सर ये होता है कि सियासी साहिबान से, समाजी साहिबान से, बिल्डरों से, बिजनेसमैन से, ऐसे लोगों से वसूली करके निकाह कराया जाता है। वो निकाह भी बेहतर, लेकिन फारूक फैजुल्लाह खान जो निकाह करवाएंगे उसमें 1 रुपया भी किसी का नहीं होगा, सबके सब फारूक फैजुल्लाह खान का होगा। तो अब मैं फारूक फैजुल्लाह खान को आवाज दे रहा हूं कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है,
छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है, और तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। मैं सबसे पहले मेरी वार्ड की माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे दोस्तों का, भाइयों का, जो मेरे बुलाने पे सब अपने वार्ड के डॉक्टरों का इस्तेकबाल करने आए। कुछ हालात ऐसे थे, अगर 4 महीने पीछे हम जाएंगे, आज की कंडीशन ठीक है मालेगांव शहर में, 4 महीने पहले अगर देखेंगे तो कोई किसके बाजू में खड़े रहने राजी नहीं था। तो बहने हो, ये लोगों ने अपने हॉस्पिटल में इलाज करे, कुछ हालात ऐसे जाकिर डॉक्टर के ऊपर आए, क्या कमालपुरे में 4 से 5 पेशेंट जो कोरोना के निकले, वो पेशेंट जैसी सिविल हॉस्पिटल में गए तो उनसे पूछा गया कि आप इलाज कहाँ करा रहे थे, तो कारपोरेशन की पूरी टीम जाकिर डॉक्टर साहब के घर को क्वारंटाइन करने के वास्ते ढूंढने लग गई। जाकिर डॉक्टर साहब 15 दिन वो खुद इधर उधर थे, जबकि उनको कोरोना नहीं हुआ था। मगर बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर साहब दवा खाना बंद करके और कोई मुसीबत में है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात करके और उनको हॉस्पिटल चालू करा और नगर पालिका में कमिश्नर साहब से बात करा। बात करने के बाद कमिश्नर साहब से ये बात हुई कि उनको कोरोना नहीं है, अगर हमको ऐसे हालात लगते हैं कि उनको कोरोना है तो मैं उनको ला के उनका चेकअप करा के उनको क्वारंटाइन करूँगा। तो उसके बाद से जाकिर डॉक्टर साहब भी लगे, और शकील डॉक्टर साहब तो 24 घंटा उनकी बीवी के साथ हर जगह जाके, हर घर में जाके और डॉक्टर साहब ने इलाज करे। और डॉक्टर साहब को लगा भी, अगर किसी ने बोला गले में दर्द है, बुखार है, सर में दर्द है, अगर किसको हम जाके बोल दे रहे थे कि मुझे गले में दर्द और बुखार है, तो वो हमारे पास ऐसे करने लग जा रहे थे जैसे हम इंसानी नहीं है। कोई गंदगी हमारे पास आके बैठ गए, इतनी दूर वो हमारे करने लगे थे। मगर हमारे एरिया के डॉक्टरों ने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करे, और यहाँ तक हिंदू भाइयों का भी जाके इलाज करे। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने वार्ड के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज दे रहा हूँ, उसी के साथ साथ ये चाहूँ कि मास्टर गुफरान सर साहब आ जाए, मास्टर अफजल सर साहब आ जाए। इन दोनों के हाथों डॉक्टर शकील साहब का सत्कार किया जाएगा। आ जाए दोनों तीनों साहिबान। जरा तालियां बजा दो, भरपूर ताकतवर तालियां बजा दो। अच्छा, एक बात, मोहम्मद हनीफ साहब पूरे कंपाउंड की जानिब से हमारे डॉक्टर शकील साहब की खिदमत आलिया का एहतराम करते हुए डॉक्टर खतीब कुरैशी आ जाए, डॉक्टर खतीब कुरैशी आ जाए। हमारे गुफरान सर साहब के हाथों अब मैं ये चाहता हूं कि हमारी मोहतरमा डॉक्टर फातिमा साहबा वो जरा वहीं खड़े हो जाए हैं यहाँ पर, है ना? तो मैं ये चाहूंगा, अच्छा साबरा खाला अब हमारे डॉक्टर उबैद साहब, डॉक्टर बैठे डॉक्टर जाकिर साहब मुझसे पैसा भी नहीं लिया और दवा दी, और उन्हीं के साहबजादे जो है डॉक्टर उबैद साहब, जरा तालियां बजाकर आप मोहब्बतों का सबूत दें। अब मैं चाहता हूं आ जाए, आप आ जाए। कारपोरेटर फारूक फैजुल्ला खान, उनके 10 बजाय मुन्ना भाई के लिए भी और डॉक्टर उबैद के लिए आ जाए। वो शाम वाले मुन्ना भाई उधर ना कोई टीम ना हमको कमान देना है, अब उनके कान में हमको अजान देना है, ये बताना है कि अजैसी कारपोरेटर है, सब बहुत अच्छे हैं। कैसे है मालूम है? लकी पहलवान बेटा बहुत खूबसूरत है, ये मुन्ना सलाम पहलवान के जैसा या रईस कासमी के जैसा बेटा। माँ की नजरों में चांद होता है, चांद कि बेटा काला हो या ब्लू पीला, माँ की नजरों में लाल होता है। सब कारपोरेटर अच्छे हैं, लेकिन एक भी ऐसा मर्द मुजाहिद, ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जिसने मेरी बात पर
प्लीज इस तमाइनिका के लिए ताकतवर तालियां बजाएं। मुबारकबाद देते हुए मैंने एक चीज सुना था कि कहीं भी औरतें चुपचाप नहीं बैठती। 3 औरतें आपस में बात कर रही थी। अय्यूब भाई एक ने कहा कि मेरे शौहर बहुत भुलक्कड़ हैं। कहा कैसे? बोले बच्चे को स्कूल भेजती हूँ तो जाकर के बोले वो फहमीदा साहिबा के पास खुद पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो दूसरी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर तो इतने भुलक्कड़ हैं कि बाजार शक्ल लाने के लिए भेजती हूँ तो बकरी का चारा लेकर आते हैं। तो तीसरी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर तो इतने भुलक्कड़ हैं, अगर बाजार में कहीं दिखते हैं तो पूछते हैं बहन जी ऐसा लगता है कहीं आपको देखा है। लेकिन बहुत ज्यादा मुबारकबाद ये बेटियों को, वाकई इनके बैठने की बरकत से प्रोग्राम हुआ। यही बेटियां जब मुस्कुराती है तो घर जन्नत नुमा हो जाता है और यही नाराज हो जाती है तो घर उदास हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। और जैसे आसमानों में चांद तारे रोशन है वैसे घर के आंगन में बेटियां चमकती है। खान साहब की खिदमत आलिया में मास्टर गुफरान साहब के लगते जिगर वो भी नजराने मोहब्बत पेश कर रहे हैं। और आप सदावती खुतबा के जहन में संदल समय के रात भर खुशबू चले, नींद हो आंखों से ओझल बस तेरा जादू चले। और एक बाजी तर्क की है, एक है शतरंज की, आखिरी मोरा बचा है मैं चलूं या तू चले। हमारे मास्टर हाजी अफजल खान सर साहब सदावती खुतबे के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज डॉक्टरों का इस्तकबालिया प्रोग्राम था। आप लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि फारूक खान फैजुल्ला खान की एक आवाज़ पर अब तमामी हज़रात यहाँ पर मौजूद है, ये उनकी मोहब्बत का एक सबूत है। बहरहाल आज मैंने रईस कासमी साहब का अंदाज़ देखा, एक मखसूस अंदाज तो हमेशा से देखते आया हूँ, मगर आज का अंदाज ऐसा था कि वो फारूक फैजुल्ला के लिए क्या क्या करना चाहते थे और क्या नहीं करना चाहते थे, इसकी मिसाल उन्होंने खुद आज दे दी। बहरहाल इन डॉक्टर हज़रात का मैं इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे रईस कासमी साहब ने, अतर हुसैन अशरफी साहब ने, गुफरान मास्टर साहब ने अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया। इन डॉक्टर साहबान की उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। साथ ही साथ ये बात मैंने आज 1.5-2 महीना पहले बताई थी कि हमारे वार्ड के डॉक्टरों का हमें इस्तेकबाल करना है। उन्होंने जो मेहनत की है उसका सिला उनको देना है। अल्लाह ताला तो उनको उसका अजर देने ही वाला है। तो मैं आज उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो लोगों के उनके अंदर दिलों में खिदमत का जज्बा पैदा होता रहे। रहा दूसरा सवाल, आज हमारे फारूक फैजुल्ला साहब को तकरीबन 3 साल का अरसा गुजरा। 3 साल के अरसे में हमारे कमालपुरे का, बादशाह खान नगर का, मोमिनपुरे का बच्चा बच्चा जानता है, हमारी माँ बहनें, हमारे मोहतरम और हमारे भाई लोग ये उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं। चाहे दीनी मामला हो, दुनियावी मामला हो, कोई मुसीबत ज़दा आ जाए उसकी मुसीबत को दूर करना, अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह उसकी मुसीबत दूर कर दे।
और साथ ही साथ उसका ताउन करना, ये फारूक फैजुल्लाह का हमेशा हमेशा का रिकॉर्ड है। हम देखते आ रहे हैं कि फारूक फैजुल्लाह को दिन में कहो चाहे रात में कहो, जब आवाज़ दो हाजिर हो जाता है। आम आदमी की आवाज़ पर भी, माँ बहनों की आवाज़ पर भी। आज उस मुसलसल हम देख रहे 3 साल से कि वार्ड में वो किस तरीके से खिदमत कर रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसा ही करता रहेगा इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में खत्म का मैं ऐलान करता हूँ।